पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि सौर्यायणी गार्गे जी के आचार्य विपलाद जी ने अवान्तर 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न का उत्तर दे दिया है। चौथे प्रश्न का उत्तर षष्ठ कंडिका से दे रहे हैं। षष्ठ कंडिका के जो मूल का विचार है हम लोग कर चुके हैं। षष्ठ कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार अवशिष्ट है। चौथा प्रश्न था सुसुप्ति अवस्था का धर्मी कौन है। कस्य एतत् सुखम भवति, इन शब्दों से सुसुप्ति अवस्था अनात्म धर्म है या आत्मधर्म है, ये संशय गार्गी जी के मन में होने से पूछा कि यह सुसुप्ति किसका धर्म है। आचार्य गार्गी जी कहते हैं मन जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में विशेष वृत्ति से युक्त रहता है। उस समय जागृत और स्वप्न में
कफ और पित्त की मात्रा अधिक रहती है तेज की मात्रा की अपेक्षा। वात, पित्त और कफ, इसमें पित्त का वाचक है तेजस शब्द। तेजस शब्द के दो अर्थ व्याख्याताओं ने किए हैं, एक तो ब्रह्म और दूसरा पित्त। तो जब पित्त की मात्रा न्यून रहती है, वात और कफ की मात्रा अधिक रहती है, तो उस समय अंतःकरण में विशेष विशेष वृत्तियां बनती है। और जब कफ और वात की अपेक्षा पित्त की मात्रा अधिक होती है, बढ़ जाता है पित्त, उस समय पित्त से ये विशेष वृत्तियां अभिभूत हो जाती है। इसलिए कहा गया कि जब तेज से यह मन रूप देव अभिभूत होता है, का मतलब जागृत स्वप्न में होने वाले विशेष वृत्तियों से रहित होता है, उस समय माना जाता है सामान्य एक वृत्ति रहती है अंतःकरण की, विशेष वृत्तियां तो नहीं रहेगी। वो सामान्य वृत्ति संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है। तो उस वृत्तिस्थ जो चिदाभास, वह भी कहीं कहीं तेजस शब्द से कहा गया, उस रूप से वो रहता है, सामान्य चिदाभास रूप से। अथवा जो सामान्य वृत्ति है, उस वृत्ति को ही कहा जाता है सामान्य विज्ञान, और उस सामान्य विज्ञान रूप से वो रहेगा। और वो वृत्ति जो सामान्य है, उसका निमित्त है जीवन अदृष्ट। जिसकी जितनी आयु निश्चित है वो प्रारब्ध के अनुसार होती है ना। तो आयु का हेतुभूत जो प्रारब्ध, उस प्रारब्ध के प्रत्येक दिन के दो दो अवान्तर विभाग है। एक स्वप्न अवस्था में भोगा जाने वाला प्रारब्ध, दूसरा जागृत में भोगा जाने वाला प्रारब्ध, और एक बीच में जो जागृत और स्वप्न के बीच में समय रहेगा, जिसको सुषुप्ति कहा जाता है, सुषुप्ति अवस्था का समय। उस समय शरीर छूटता नहीं है, शरीर जीवित ही रहता है ना। आयु समाप्त हुई ये नहीं माना जाता, उस दिन का प्रारब्ध समाप्त हुआ भोग करके। लेकिन अभी जितने दिन और जीना है उतने दिन का प्रारब्ध तो शेष रह गया ना। तो दिन द्वय के बीच में जो संधि काल है, उसमें भी जीवन ही रहेगा। उस जीवन का हेतु कौन है? वो है जीवन अदृष्ट कहा जाता है उसे, यानी जीवित रहने का हेतुभूत प्रारब्ध। और उसी प्रारब्ध के आश्रित रहती है अंतःकरण की सामान्य वृत्ति। और उस सामान्य वृत्ति रूप से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के
उस समय मन रहता है सुषुप्ति में। जब सामान्य अवस्था में मन रहेगा तो उस समय जो विशेष विशेष वासना में वृत्ति अंतःकरण की न होने से स्वप्न दर्शन नहीं होगा, और बाह्य इंद्रिय सहकृत सब व्यापार मन के न रहने से व्यावहारिक पदार्थों का यानी व्यावहारिक द्वैत का भी जैसे जागृत में दर्शन होता था ऐसा दर्शन नहीं होगा। सामान्य स्थिति रहेगी मात्र, वह कारण अवस्था जैसी है। द्वैत दर्शन का हेतु तो प्रारब्ध है ना, वो प्रारब्ध भी द्वैत दर्शन का हेतुभूत उस दिन के लिए उपरत हो गया है, समाप्त हो गया उस दिन का। केवल जीवित रहने का निमित्तभूत प्रारब्ध है, वह अंतःकरण वृत्ति सामान्य वृत्ति को बनाए रखा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में स्वप्न दर्शन नहीं होगा, इसलिए कहा कि अत्रेष देव स्वप्नान्न पश्यति। और उस समय इस शरीर में जिस शरीरस्थ जीवात्मा का हेतुभूत अंतःकरण सामान्य स्थिति में पहुंचा है, उस शरीर में ये तत्सुखम भवति। तो ये सुख होता है जो कर्म का फलभूत नहीं है, यानी विषय सुख नहीं है, जन्य सुख नहीं है, वो है वास्तविक स्वरूप का ही आभास, सुखाभास। जैसे चिदाभास होता है ना, ऐसे स्वरूभूत सुख का आभास है, वो उस समय हो रहा है। यद्यपि वह चित्त जो जब तक जीवन अदृष्ट है तब तक चित्त की सामान्य अवस्था तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन फलोन्मुख प्रारब्ध होगा तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में इस सामान्य चित्त वृत्ति के साथ साथ विशेष चित्त वृत्तियां भी प्रकट होगी। और वो जो विशेष चित्त वृत्तियां हैं उनसे होगा विशेष विशेष अनुकूल पदार्थों के दर्शनादि से विषय सुख, ओजन्य सुख माना जाएगा। और प्रतिकूल प्रारब्ध से दुख भी होगा, राग द्वेषादि भी होंगे, लोभ काम आदि भी होंगे, क्रोध आदि भी होंगे। ये सब विक्षेपात्मक अनेक वृत्तियां जागृत और स्वप्न में रहती हैं। उसके कारण अंतःकरण की वो जो सामान्य वृत्ति है वह सुखाभास को, स्वरूपभूत सुखाभास को उस समय भी ग्रहण यद्यपि कर रही है, लेकिन उस सुखाभास का भान होने में प्रतिबंधक ये जो विशेष विशेष वृत्तियां हैं वे विद्यमान होने से उस समय स्वरूप का जो सुखाभास है वह गृहीत नहीं होगा जागृत और स्वप्न में। और सुषुप्ति में वो विक्षेप निवृत्त होता है, विक्षेप का निमित्त न रहने से। और विक्षेप रहित सामान्य चित्त में जो सुखाभास है वही स्फुरित होता रहता है। इसलिए माना जाता है कि सुषुप्ति में स्वरूप सुख की अनुभूति करता है। ये अत्र
एष देव स्वप्नान्न पश्यति अथ एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति से उत्तर दिया। वो जो सामान्य अवस्थापन्न अंतःकरण कहो या अज्ञान कहो, सामान्य शब्द से तो कारण को लिया जाता है और कारण है अज्ञान, अविद्या। और उसी सामान्य वृत्तिमान अंतःकरण को, सामान्य अवस्था अंतःकरण को कहो या अज्ञान को कहो, आनंदमय कोश कहा जाता है। और इस आनंदमय कोश शब्दित अज्ञान या अंतःकरण की सामान्य वृत्ति का धर्म माना जाएगा सुसुप्ति को। सुसुप्ति का धर्मी वह अंतःकरण, सामान्य वृत्ति रूप अंतःकरण है। इसी सामान्य वृत्ति रूप अंतःकरण का दूसरा नाम है अज्ञान और एक नाम है आनंदमय कोश। उसका धर्म माना जाएगा सुसुप्ति अवस्था को। तो ये जो आनंदमय कोश कहो या अज्ञान कहो या सामान्य वृत्त्यात्मक अंतःकरण कहो, ये आत्मा तो नहीं है ना, अनात्मा ही है। इसलिए माना जाएगा कि सुसुप्ति अनात्मा का ही धर्म है। ये षष्ठ कंडिका से आचार्य पिपलाद जी ने उत्तर दिया गार्ग्य जी के चौथे प्रश्न का। सुसुप्ति का धर्मी कौन है, इस विषय एक प्रश्न था, वो भी अनात्मा ही है, सामान्य वृत्त्यात्मक अंतःकरण ही है। उसी को अज्ञान भी कहा जाएगा, आनंदमय कोश भी कहा जाएगा। इस कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य में भगवान भाष्यकार यही सब बता रहे हैं स्पष्ट रूप से। इसे देखिए, स यदा मनोरूपो देवो यस्मिन् काले। स यदा, ये प्रतीक ग्रहण है षष्ठ कंडिका का व्याख्यान के लिए। और षष्ठ कंडिका में अब पदार्थ कथन किया जा रहा है। तो प्रथम पद है स, ये सर्वनाम, ये परामर्शक है मन रूप देव का। इसलिए स का अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने मनोरूपो देवो। इस प्रकार स इस सर्वनाम का अर्थ बता करके द्वितीय जो पद है यदा, इसका अर्थ करते हैं यस्मिन् काले। तो ये दो पदों का अर्थ बता दिया गया, स का मन रूप देव और यदा का यस्मिन् काले। तो तीसरा पद है तेजसा। इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि सौर्येण पित्ताख्येन तेजसा नाड़ीशयेन सर्वतो अभिभूतो भवति तिरस्कृत वासनाद्वारो भवति। तो तेजसा अभिभूतो भवति, ये जो तीन पद हैं इनका एक साथ ही अर्थ किया है। तो तेजसा का अर्थ करते हुए कहा गया कि सौर्येण पित्ताख्येन तेजसा। पित्त है आख्या, यानी नाम जिसका, उसे कहा जाएगा पित्ताख्य। तेज का विशेषण है। तो कौन सा तेज? तो भाष्कर भगवान ने कहा कि पित्ताख्य तेज, पित्त नामक तेज। और इसका एक विशेषण है पित्ताख्य तेज का सौर्येण। तो सौर्येण का अर्थ है सूर्य का तेज।
सूर्य की ऊष्मा रूप तेज। तो ये पित्त जो है सूर्य की ऊष्मा रूप तेज कैसे होगा? इसके लिए 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कि देह धातु भेदस्य पित्तस्य सौरत्वम सूर्योष्मना नाड़ी प्रविष्टेन संजात पाकत्वात् इति अवधेयम। ये जो है आपका पित्त नामक धातु विशेष है। वात पित्त और कफ में वो रहता कहाँ है? शरीर में स्थूल शरीर का ही एक अंश विशेष है और स्थूल शरीर में रहेगा नाड़ियों में। इसलिए भाष्य में था पित्ताख्येन नाड़ीसयेन। नाड़ीसय कहा जाता है नाड़ी में रहने वाला। और वो क्या है? तो कहते हैं देह धातु भेद है 2 नंबर टिप्पणी में। तो देह धातु भेद में भेद शब्द का अर्थ है विशेष। वात पित्त कफ ये 3 देह धातु हैं। उनमें से एक देह धातु विशेष हुआ पित्त। और उसमें सौरत्व कैसे हैं? तो कहते हैं उसमें सौरत्व यानी सूर्य रूपता इस प्रकार है कि सूर्य ऊष्मना नाड़ी प्रविष्टेन। तो सूर्य की जो ऊष्मा है वह नाड़ी में प्रविष्ट होती है। ये बताया जाता है कि जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य की रश्मियां नाड़ी में प्रविष्ट होती है और उस नाड़ी में विद्यमान पित्त नामक धातु विशेष का परिपाक करती है, उसे पकाती है। बिना ऊष्मा के पकता नहीं है वो। तो इसलिए कहा कि नाड़ी प्रविष्टेन सूर्य ऊष्मना। नाड़ी में प्रविष्ट जो सूर्य की ऊष्मा है उससे संजात पाकत्वात्। पाक कहते हैं परिपक्वता को और संजात का मतलब परिपक्व हुआ है। जो परिपाक जिसका हो गया है उसे संजात परिपाक कहा जाएगा। किसका? पित्ताख्य तेज का। इसलिए पित्ताख्य तेज में सौरत्व है। सूर्य की ऊष्मा से वह परिपक्व होता है, इसलिए उसे सौर कहा गया। और वो नाड़ी में रहता है पित्त, वही यहाँ पर तेज पदार्थ है। और सर्वतो अभिभूतो भवति। अब ये तेज पदार्थ बता करके अभिभूत इसका अर्थ करते हैं कि सर्वतो अभिभूतो भवति। तो सर्वतः अभिभूत होना क्या है? तो अभिभूत पदार्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि तिरस्कृत वासना द्वारो भवति। ये मूल कंडिकास्थ अभिभूतो भवति का अर्थ है। तिरस्कृत वासना द्वारो भवति। इसमें ये जो है आपका द्वार शब्द, इसके 2 अर्थ किए गए हैं। एक तो कर्म अर्थ भी किया है और एक किया गया है वासना और द्वार में कर्मधारय समास मान करके वासना रूप द्वार। वासना ही द्वार है ऐसा।
जब द्वार शब्द का अर्थ कर्म करेंगे तो कर्म शब्द से लेना वासना की अभिव्यक्ति का निमित्त भूत, यानी द्वार कहते हैं अभिव्यक्ति में निमित्त भूत जो कर्म, वासना के अभिव्यक्ति में निमित्त भूत कर्म है प्रारब्ध कर्म, भोगप्रद प्रारब्ध कर्म। और वो भोगप्रद प्रारब्ध कर्म जब तिरस्कृत हो जाता है, तिरस्कृतम वासना अभिव्यक्तो द्वारम, यानी कर्म यस्य, यानी जिसकी वासनाओं की अभिव्यक्ति में निमित्त भूत प्रारब्ध कर्म तिरस्कृत हुआ है। तिरस्कृत होना है अभिभूत होना। किसी का तिरस्कार होता है तो फिर वो कार्य कर नहीं रहता है ना। तो प्रारब्ध कर्म अपने फलोपभोग योग्य नहीं होगा। क्यों? तो कहते हैं वो तिरस्कृत हुआ है। उसको तिरस्कृत किसने किया? तेज ने। तो जब द्वार शब्द का अर्थ करेंगे कर्म, उस समय तेज शब्द का अर्थ किया है ब्रह्म। तो कर्म रूप द्वार, वासना के अभिव्यक्ति के द्वार को तिरस्कृत किसने किया? तो कहते हैं तेज ने। तो कर्म रूप द्वार को तिरस्कृत करने वाला कर्म कौन है? तो कर्म बताया, यानी वो तिरस्कृत करने वाला बताया तेज पदार्थ। और वो तेज कौन है? तो तेज है ब्रह्म। इसलिए वहां पर ये कहा गया है कि जिसके ज्ञान मात्र से क्या हो जाता है? सारे कर्म का क्षय होता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये श्रुति कहती है ना कि परा विद्या से, परा विद्या है परमात्मा की विद्या, ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म के ज्ञान से सारे कर्म तिरस्कृत होते हैं। तो सीधे सीधे ब्रह्म के साथ ही संबंध हो जाए तो कर्मों का तिरस्कार होगा, प्रारब्ध कर्म का भी। इसके विषय में क्या कहना है? तो सुषुप्ति अवस्था में क्या हो जाता है कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म के साथ एक ही भाव होता है। किसका? जीव का। और ब्रह्म का प्रारब्ध भी नहीं होता है ना, कि ब्रह्म का प्रारब्ध है कि नहीं? है? नहीं होता है। होता है क्या? तो ब्रह्म प्रारब्ध रहित है और उस ब्रह्म के साथ एकीभूत हुए जीव का भी जो वासना के अभिव्यक्ति में निमित्तभूत प्रारब्ध है वो तिरस्कृत हो जाएगा। इसके विषय में क्या कहना है? ऐसा कैमुतिक न्याय से टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा है कि जब तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तो यहाँ पर वो द्वार शब्द का अर्थ कर्म है। ये कहाँ पर आया? तो ये आया है आपके 7 नंबर टिप्पणी में। तो इसलिए एक तिरस्कृत वासना द्वार और दूसरा वासना द्वार में कर्मधारय समास करेंगे तो अर्थ निकलेगा तिरस्कृत है वासना रूप द्वार जिसका, वो अन्य पदार्थ हो जाएगा मन रूप देव ही। दोनों व्याख्यान में ये मन रूप देव का विशेषण है ना,
तिरस्कृत वासना द्वार। अभिभूत शब्द मूल में स का विशेषण है ना, और स का अर्थ है मनोदेव, और इसी अभिभूत शब्द का अर्थ कर दिया है तिरस्कृत वासना द्वार। और इसमें द्वार शब्द के दो अर्थ कर रहे हैं, है तो बहुब्री समास ही। तो तिरस्कृत हो गया है वासना के अभिव्यक्ति, जिसकी वासना के अभिव्यक्ति में द्वारभूत कर्म, उसे कहा गया तिरस्कृत वासना द्वार एक व्याख्यान में। और दूसरे व्याख्यान में तिरस्कृत हुआ है वासना रूप द्वार जिसका। इस पक्ष में तेज शब्द का अर्थ निकलेगा जो नाड़ी है, नाड़ीस्थ तेज है, वो कौन? पित्त। तो पित्त जो है जब बढ़ जाता है सुसुप्ति के समय, वात और कफ की अपेक्षा उस समय वासनाएं अभिभूत रहती है, तिरस्कृत हो जाती है, कार्यकर नहीं होती है, अपने विषय को अभिव्यक्त करके नहीं दिखा पाती। ये जिस समय ऐसा होता है मन रूप द्वार, तिरस्कृत वासना द्वार रूप विशेषण वाला मन रूप देव जब होता है, उस समय माना जाता है सुसुप्ति अवस्था में पहुंचा है, वो सुसुप्ति अवस्था है। उसे आगे कहते हैं कि तदा सहकरणैर मनसो रश्मयो हृदि उपसंहृता भवन्ति। तो कर्णै सह मनसो रश्मय, तो करण यानी बाह्य करण जैसे स्वप्न अवस्था में उपरत हो जाते हैं, अपने अपने व्यापार से रहित हो जाता है। ये दृष्टांत के लिए है यहाँ पर सहकर्ण ये शब्द, क्योंकि इनका उपसंहार तो पहले ही हुआ ना स्वप्न के समय ही। तो इसे यहाँ दृष्टांत लेना कि स्वप्न अवस्था के समय जैसे बाह्य करणों का व्यापारोपरम होता है और मनोधीन हो जाते हैं, वे मन में उपसंहृत होते हैं, ये दृष्टांत होगा। ऐसे दार्ष्टान्त में सुसुप्ति के समय मनसो रश्मयो हृदि उपसंहृता भवन्ति। तो मन की जो रश्मियां हैं, मन की रश्मियां हैं वासनाएं, और वासना रूप मन की रश्मियों का हृदय में उपसंहार होता है। तो वासनाओं का उपसंहार होना है, वासनाओं का अभिव्यक्त न हो पाना। वासनाओं का व्यापार है स्वप्न अवस्था में अभिव्यक्ति, स्व विषय के रूप में, और वो न हो पाना, अभिव्यक्ति रूप व्यापार से रहित वासनाएं हो जाती है। यही उनका हृदय में उपसंहार है। तो ये जो विशेष विज्ञान से युक्त मन था, वह हृदय में उपसंहृत हुआ का अर्थ निकलेगा, उसका मन क्या नाम अज्ञान में विलय हो गया। अब आगे कहते हैं कि यदा मनो दारुवत अविशेष विज्ञान रूपेण कृष्णम शरीरम व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुसुप्तो भवति। तो सुसुप्ति अवस्था के समय मन की क्या स्थिति होती है, इसे यहाँ पर बताया जा रहा है। सुसुप्ति अवस्था मन की कौन सी स्थिति होने पर आती है। इसे जागृत अवस्था मानी जाती है, बाह्य इंद्रिय सहकृत मन भी सब व्यापार हो, तब जागृत अवस्था। बाह्य निर्व्यापार
बाह्य इंद्रिया हो, मन मात्र व्यापारवान हो तो माना जाता है आपके उसका स्वप्न अवस्था को। ऐसे कौन सी मन की स्थिति होने पर सुषुप्ति अवस्था मानी जाएगी? तो कहते हैं जब मन हो जाएगा सामान्य वृत्ति वाला। उसे समझाने के लिए दृष्टांत है दारु अग्निवत। तो दारु अग्नि का मतलब है, दारु है लकड़ी और उसमें अग्नि होता है, काष्ठ में अग्नि होता है। कौन से हिस्से में होता है और कौन से हिस्से में नहीं होता काष्ठ के अग्नि? तो पूरे शरीर में व्याप्त, क्या नाम, पूरे काष्ठ में व्याप्त होकर के रहता है आपका अग्नि। ऐसे ही ये जो मन है सुषुप्ति के समय अपनी सामान्य वृत्ति से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के रहता है। जैसे अग्नि सामान्य रूप से संपूर्ण काष्ठ में व्याप्त होकर के स्थित है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यदा मनोदेवो दारुअग्निवत अविशेष विज्ञान रूपेण कृष्णं शरीरं व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति। तो ये कहते हैं कि जब मन कृष्णं शरीरं व्याप्य अवतिष्ठते तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के रहता है। किस रूप से? तो अविशेष विज्ञान रूपेण। यह अविशेष विज्ञान शब्द से अंतक मन की सामान्य वृत्तिस्थ चिदाभास रूप को ले लो या चेतना शब्दित केवल वृत्ति को ले लो जिसमें चिदाभास पड़ा है। दोनों भी अर्थ किए हैं अविशेष विज्ञान शब्द के। आनंदगिरी टीका में दोनों बताया है कि सामान्य चैतन्य रूपेण, सामान्य चैतन्य रूप है उस अंतःकरण वृत्तिस्थ जो चिदाभास, और चिदाभास को महत्व न दे करके उपाधि को महत्व देते हैं तो उस समय होगा चेतना शब्दित सामान्य वृत्ति रूप। इन दोनों में से किसी भी एक रूप से आप मन को संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के रहने वाला सुषुप्ति के समय मान सकते हैं। उस जब मन की ये अवस्था होती है सामान्य वृत्त्यात्मक अवस्था, उस समय कहते हैं तदा सुषुप्तो भवति, सुषुप्ति अवस्था आती है। ये स यदा तेजसा अभिभूतो भवति तदा सुषुप्तो भवति, इसका अध्यार करके व्याख्यान हुआ प्रथम वाक्य का। अब अत्र एष देव स्वप्नान् न पश्यति, इसकी व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार। अत्र एतस्मिन् काले एष मन आख्यो देवः स्वप्नान् न के बाद में क्या है? श्रृंगेरी वाली पुस्तक में हाँ? उसमें श्रृंगेरी वाले में है, हाँ यहाँ पर होना चाहिए। तो पश्यति न के और दर्शन द्वारस्य के बीच में पश्यति क्रियापद भाष्य में छूट गया है। अत्र का अर्थ कर दिया ये तस्मिन् काले, येषः देवः का अर्थ कर दिया मन नामक देव, और स्वप्नान् न पश्यति, उस समय फिर वो स्वप्न को नहीं देखता है। क्यों? कि स्वप्न तो है वासनाओं की अभिव्यक्त अवस्था, और वासनाओं के अभिव्यक्ति में
निमित्तभूत जो प्रारब्ध कर्म है स्वप्न अवस्था में भोगा जाने वाला, वह उस समय अभिभूत हुआ है, ये कहो, या वासना स्वयं ही अभिभूत हुई है, तिरस्कृत हुई है, ये कहो। इसलिए स्वप्न नहीं देखता है, क्योंकि हेतु बताया जा रहा है दर्शन द्वारस्य, यानी स्वप्न दर्शन शब्द से लेना स्वप्न दर्शन। तो स्वप्न दर्शन का जो द्वार है वो कौन, प्रारब्ध कर्म कहो या वासना की अभिव्यक्ति कहो, अभिव्यक्त वासना कहो, ये निरुद्धत्वात् तेजसा, तो तेज से इनका निरोध हो गया है। तो जब कर्म अर्थ करेंगे तो तेजसा का अर्थ होगा ब्रह्मणा, और वासना अर्थ का, अभिव्यक्त वासना अर्थ करेंगे तो उस समय अर्थ करेंगे तेज का पित्ताख्य, पित्त रूप तेज से वासनाएं अभिभूत हुई है। आगे हैं अथ एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, ये वाक्य, इसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। अथ शब्द का अर्थ कर दिया तदा, और इस पर 1 नंबर टिप्पणी है अथ पर कि अथ तदा इति अनया वाचो युक्त्या अथ एतस्मिन् इत्येव मूल पाठम अनुमीनुमः। इसका अर्थ होता है कि भाष्य में जो अथ तदा ये व्याख्यान किया है ना भाष्यकार भगवान ने, अथ शब्द का तदा, इससे ये अनुमान हम करते हैं, टिप्पणीकार कह रहे हैं कि मूल में अथ एतस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति ऐसा ही वाक्य था। मूल वाक्य में तदा शब्द का प्रयोग नहीं था, लेकिन अभी जो छपा हुआ है उसमें तो अथ के बाद तदा शब्द भी है ना, अथ तदा ऐसा आता है। तो अथ तदा ये जो मूल में है तदा शब्द वो अधिक प्रतीत होता है। ऐसा होता तो फिर तदा शब्द का भी अलग से अर्थ भाष्यकार भगवान करते हैं ना, मूल में ही भाष्यकार भगवान के अनुसार तदा शब्द होता तो अथ तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, तो इस शरीर में एतत् सुखम भवति, यानी ये जो सामान्य सुख है, सुखाभास है, वो हो जाता है। यद विज्ञानम निराबाधम इत्यादि वाक्य लिखने की आवश्यकता भाष्यकार भगवान को इसलिए पड़ रही है कि कोई ये कहे कि एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, ये जो आप कह रहे हो सुसुप्ति अवस्था में सुख होता है, यद्यपि स्वरूप सुख तो नित्य है, सुसुप्ति के समय जन्य सुख तो है नहीं, क्योंकि जन्य सुख का निमित्तभूत प्रारब्ध भी नहीं है और सव्यापार करण भी नहीं है। तो सब व्यापार करणों का तथा प्रारब्ध का अभाव होने के कारण माना जाएगा सुसुप्ति के समय विषय सुख नहीं है। तो इसलिए सुसुप्ति के समय होता है ये कहना जन्य सुख के लिए नहीं बनेगा, उसका निमित्त न होने से। और स्वरूप सुख तो जन्य नहीं है, नित्य है, नित्य होने से वो जागृत में भी रहेगा, स्वप्न में भी रहेगा, तीनों अवस्था में रहेगा ना। इसलिए अजन्य सुख के लिए यानी स्वरूप सुख के लिए भी तदा भवति ये शब्द प्रयोग
अनुचित लगता है। इस प्रकार की आशंका किसी ने की। इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि यद विज्ञानम निराबाधम अविशेषेण शरीर व्यापकम प्रसन्नम भवति। तो यद विज्ञानम का मतलब ये जो मन है ना, विज्ञान रूप ही है, ज्ञान रूप ही है। ये हो जाता है वो मन का विज्ञान रूपता, मन की विज्ञान रूपता है सामान्य वृत्त्यात्मकता। मन का अपना निजी स्वरूप है सामान्य रूप। और जो इस शरीर में रहता है जीवन अदृष्ट रूप निमित्त को लेकर के, जब तक जीवन अदृष्ट है तब तक इस शरीर में वो सामान्य वृत्ति रूप से मन रहेगा। और वह जैसे सुषुप्ति में संपूर्ण शरीर व्यापी है, ऐसे जागृत में और स्वप्न में भी संपूर्ण शरीर व्यापी होता है। और एक विशेष विशेष वृत्त्यात्मक भी जागृत और स्वप्न में उसका स्वरूप होता है। वह जागृत अवस्था में रहेगा दक्षिण नेत्र में, और वहाँ विशेष विशेष स्वरूप को लेकर के मन की स्थिति वहाँ बनेगी। और स्वप्न में वो नाड़ी विशेष में रहेगा, और उस समय वो रहेगा वह अभिव्यक्त वासना रूप विशेष विशेष वृत्ति वाला। तो विशेष वृत्तियों से युक्त दो अवस्था में मन है, वे विशेष वृत्तियां हैं विक्षेप रूपा। और उन विक्षेप रूप वृत्तियों के रहते हुए जो जागृत और स्वप्न में संपूर्ण शरीर व्यापी सामान्य विज्ञान है, वह और उस सामान्य विज्ञान रूप चित्त में पड़ा हुआ सुखाभास, वो रहने पर भी सामान्य सुख, वह विक्षेपों से प्रतिबद्ध होकर के भासता नहीं है, स्पष्ट अनुभव में नहीं आता। और सुषुप्ति अवस्था के समय यह दोनों अवस्था में होने वाले जो विक्षेप हैं विशेष विशेष विज्ञान रूप, वह न रहने से निराबाध जो सुख है, निराबाध का अर्थ है विक्षेप रहित, वो सामान्य सुख रहता है उस समय। और वही सुख संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के विद्यमान होने से प्रसन्न शब्द से कहा गया है। तो प्रसन्नम भवति, प्रसन्नम भवति का कर्ता हो जाएगा कौन? यत विज्ञानम, वो सामान्य वृत्ति रूप अंतःकरण, यहाँ पर विज्ञान शब्द का अर्थ है। और वह प्रसन्न होता है, यानी विक्षेप रहित होने से सुख स्वरूप माना जाता है। इस प्रकार ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब पंचम प्रश्न का उत्तर देना है। उसके लिए भूमिका है भाष्य में एतस्मिन् काले इत्यादि। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा
विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति